हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 12 चैप्टर। मतलब चैप्टर वही है हमारा 12 जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, लेकिन उसका एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका है हमारा क्या टॉपिक का पैकेज का एक एप्लीकेशन जिसका नाम है पावर पॉइंट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए बात करेंगे आज हम कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है। पैकेज में हमने बता दिया था स्टार्टिंग में ही, हमारा जो डे वन इंट्रोडक्शन था जब हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया 12 चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें हमने समझाया था कि देखो ये क्या है, एक पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक पैकेज है, एक बंडल है। बंडल किसका? ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस का, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस का एक बंडल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, पब्लिशर, वन नोट, ठीक है, और एटसेट्रा। काफ़ी सारे 8-10 एप्लीकेशन है इसके अंदर, लेकिन जो कॉमनली मोस्ट यूज होती हैं वो है पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड। ठीक, जिसमें हमने वर्ड और एक्सेल ख़त्म कर लिया। आज हम शुरू कर रहे हैं पावर पॉइंट। तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन है जो हमारी किसकी, ऑफिस की। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली तीनों एप्लीकेशंस हैं, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, आज हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल एनालिसिस पूरा अच्छे से चैप्टर को स्टडी करेंगे जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं वर्ड और एक्सेल में सिमिलरली। और अब हम पावर पॉइंट को स्टडी करेंगे। तो वर्ड आपने समझ लिया क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एक्सेल क्या है? एक्सेल एक वर्कशीट, वर्कशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी एंट्री, टेबुलर फॉर्म में एंट्री डेटा हमें ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, अपडेट करना है, मैनिपुलेट करना है, या जो वैलिडेशंस करने, जो भी चीज़ें करनी है वो हम सब काम कर पाते हैं। एडवांस, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है एक्सेल अपने आप में। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट बेसिकली ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूज फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने के लिए काम आता है, ठीक है, जिससे हम प्रेजेंटेशन देते हैं डिफरेंट, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देने का काम करते हैं। यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर है, अगर आपको किसी टॉपिक पे देखा होगा आप लोगों ने कि स्कूल्स में भी देखा होगा, चलो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो नॉर्मली क्या होता है प्रेजेंटेशन में, लोग पहले, अब से पहले जब हमारा सॉफ्टवेयर नहीं होता था या एप्लीकेशन, तो लोग रेस्ट पेन यूज़ करते थे, डिस्प्ले पे लिखते थे और बोर्ड पे लिखते थे, समझाते थे, वैसे प्रेजेंटेशन देते थे। आजकल डिजिटल ज़माना है, स्मार्ट थिंग्स आ चुकी हैं, बोर्ड भी स्मार्ट हो चुके हैं, तो इन पे अब क्या है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम पहले से ही डेटा को ले आते हैं लिख के। एप्लीकेशन में हमने क्या किया, सिमिलरली जैसे कि हमने ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये बोर्ड में जो है ये भी पावर पॉइंट के अंदर ही बनाया गया है। यानी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर हमने खोला, उसके अंदर हमने पीपीटीज तैयार करी, ये पीपीटी हमने बना ली और इसको आपको प्रेजेंट कर दिया बोर्ड के ऊपर। अब हम इसके ऊपर स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही एडवांस फीचर्स हैं कि हम बाकायदा, मतलब बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन के रूप में, टेक्सटिंग के रूप में, कैसे भी बहुत अच्छे से डिटेलिंग करके हम यहाँ पे रख सकते हैं चीज़ों को, और मैनेज कर सकते हैं, और बहुत प्यार से अच्छे से पढ़ा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है। तो वो चाहे कंटेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। तो प्रेजेंटेशन समझ लो कि जस्ट अ काइंड ऑफ मीटिंग में जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो वो आप इसके अंदर रखो और आप प्रेजेंट करो। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, या कोई वीडियो हो सकती है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। मल्टीमीडिया कंटेंट भी हो सकता है या टेक्स्ट कंटेंट भी हो सकता है। तो कैसा भी कंटेंट आप इसमें रख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स भी हैं, बहुत सारी थीम है, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स और इफेक्ट्स के साथ आप बना सकते हैं। तो चलिए, बेसिक तो हुआ कि हमारा प्रेजेंटेशन है क्या। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि क्या है पावर पॉइंट। तो शॉर्ट में हम बोलते हैं एमएस पावर पॉइंट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो Microsoft PowerPoint is a popular presentation software that allow user to create dynamic and visually appealing slides show for various purposes. बहुत सारे पर्पजेस के लिए क्या करते हैं क्लाइंट या यूजर्स
एक डायनामिक विजुअली, डायनामिक मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर लो, एक डायनामिक विजुअली अपीलिंग स्लाइड शोज बना लेते हैं। एक पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है विद इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड वाइड रेंज ऑफ फीचर्स। इसके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की वजह से और वाइडली रेंज फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं, इस वजह से बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। इट एनेबल यूजर्स टू क्रिएट प्रोटेक्शन प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन विद टेक्स्ट, इमेज एंड चार्ट। ठीक है, तो ये क्या, हम यहाँ पे इमेजेस भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं और वीडियोस भी रख सकते हैं। एंड इट्स वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन एंड अदर सेटिंग्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली। मतलब इसको बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं आप, और बहुत जगह यूज कर सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्रीज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वाइडली यूज किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ये डेफिनेशन जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं कि अब देखो हम एक विजुअलाइज की लुक देखेंगे कि कैसा हमें दिखता है प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट लुक हम यानी कि फर्स्ट स्टेटस देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट का ये होगी हमारी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे क्या, एक लुक एंड फील इसका। देखो, तो लुक एंड फील पहला व्यू हमारे पास आ गया है कि हमारी प्रेजेंटेशन जब सॉफ्टवेयर यानी कि इस सॉफ्टवेयर को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, दैट इज द लुक। ये वो लुक है जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो फर्स्ट विंडो यही ओपन होती है, यही विंडो पहली विंडो ओपन होती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो आप पहले से जानते हो, जो बताते हुए मैं आया हूं अब तक, है ना, जैसे कि टाइटल बार है, रिबन है, ये सारी चीजें आप पहले से आप जानते हो। ये टाइटल बार है हमारा, जहाँ पे नाम भी लिखा होता है हमारी प्रेजेंटेशन की, यानी कि जो पीपीटी खुली है उसका नाम आता है, बाय डिफॉल्ट नाम आता है प्रेजेंटेशन 1। अब ये दूसरी खोली होगी तो 2 आ रहा है। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन खोल लोगे, अगर सेव नहीं करते तो प्री डिफाइंड नाम जो आता है, प्री डिफाइंड नेम जो आता है वो इस नाम से आता है। बाकी जब आप नाम सेव कर लोगे तो आपका नाम आएगा जो भी आपने सेव किया है। ठीक है, इसे हम रिबन कहते हैं। तो ये तो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत देर से, बहुत समय से, मतलब एक्सेल में भी वर्ड में भी, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से हाईलाइट नहीं करी है चीजें, हाईलाइट लिखा नहीं है। ठीक है, ये हमारा मेन्यू बार, मेन्यू बार है ना। देखो ये क्या, प्लेस होल्डर, जहाँ पे हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है, कोई भी चीज लिखनी होती है, ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, जैसे ये जो है। ठीक है, ये हमारा स्लाइड व्यू, यहाँ पे हमारी स्लाइड दिखती है, और ये स्लाइड पैन है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स आ जाती हैं। जब आप नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाओगे, पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, मतलब नंबर ऑफ स्लाइड्स हो सकती हैं 100 ही हो सकती हैं, मोर देन 100 भी हो सकती हैं, बहुत अनलिमिटेड हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्लाइड्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, क्विक एक्सेस बार, ये तो आपको पता ही है, क्विक एक्सेस टूल बार, स्लाइड टैब है यहाँ पे, और कुछ है, हाँ ये व्यू बटन्स है जो हम देखते हैं, है ना। ये हमारे क्या है, व्यू बटन्स, जैसे कि हमें किस तरीके से देखना है उसको, अपने पीपीटी को, व्यू विजुअलाइजेशन। ये हमारा जूम है, जूम का काम करता है ना, जूम बार या जूम टूल बॉक्स कह सकते हो, कुछ भी कह लो, तो जूमिंग के लिए काम आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एक ओवरव्यू कि प्रेजेंटेशन हमारी जो सॉफ्टवेयर है जब हम ओपन करते हैं तो कैसा दिखता है। ठीक है, अब इनके टैब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं, सब टैब के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टैब्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उन सबको जल्दी से फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए आइए, तो स्टार्ट करते थे होम टैब से। होम टैब पहला टैब जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, होम टैब से स्टार्ट करते हैं। तो होम टैब में क्या है, देखो स्लाइड्स, पहला ग्रुप है हमारा, हमने स्लाइड रख दिया है, हालांकि क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड को मैं 2 बार बता चुका हूँ, सेम ही काम होता है ऑलमोस्ट क्लिपबोर्ड का। ठीक है, बस कुछ नए फंक्शंस आ जाते हैं, कुछ पुराने फंक्शंस भी रहते ही हैं। तो स्लाइड्स, स्लाइड्स में क्या है, देखो इंसर्ट, डिलीट, डुप्लीकेट और रीअरेंज स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। मतलब आपको स्लाइड्स, नई स्लाइड्स लेनी है, डुप्लीकेट स्लाइड लेनी है, या इंसर्ट करनी है, कोई चेंजेस करने हैं स्लाइड्स में, तो ये स्लाइड वाले ग्रुप से ये चीजें मैनेज होती हैं। स्लाइड व्यू, स्लाइड व्यू में क्या है, देखो switch between the different slide views such as normal slide, sorter and reading view। ये स्लाइड व्यूज का, स्लाइड व्यू का ऑप्शन है, स्लाइड व्यू जो नीचे आता है वही वाला ऑप्शन। क्लिपबोर्ड,
कट कॉपी पेस्ट कंटेंट विद और विद इन द स्लाइड, मतलब स्लाइड के अंदर या स्लाइड से बाहर कहीं भी आपको कट कॉपी पेस्ट कोई कंटेंट करना होता है तो आप इस्तेमाल करते हो किसका, सीधे सीधे क्लिपबोर्ड का। फॉन्ट, फॉन्ट में क्या आ जाता है, फॉन्ट, ये फॉन्ट में क्या आ जाता है हमारा, वही फॉन्ट स्टाइल हो गया, कलरिंग हो गई, टेक्सटिंग हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई, ये सारा काम हमारा फॉन्ट में आ जाता है। पैराग्राफ में क्या है, मॉडिफाई द अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, स्पेसिंग एंड बुलेट्स एंड नंबरिंग टेक्स्ट, मतलब हमारी मॉडिफाई करना, अलाइनमेंट करना, इंडेंटेशन करना, बुलेट्स नंबर्स को लगाना, ये सारा काम पैराग्राफ में हो जाता है। ठीक है, पैराग्राफ हो गया। अब ड्राइंग, ड्राइंग में क्या है, ड्राइंग में देखो इंसर्ट शेप्स, आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हो, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो, अदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट इनटू द स्लाइड, मतलब स्लाइड के अंदर और अलग अलग चीजें कुछ भी एंटर करनी है आपको वो। एडिटिंग में क्या है, एडिटिंग में देखो क्या है, एडिटिंग में फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, फाइंड और रिप्लेस करना टेक्स्ट को, अंडू रेड्यू करना एक्शंस को, एक्सेस द सिलेक्शन पेन और सिलेक्शन पेन को एक्सेस करना। स्लाइड ग्रुप, देखो स्लाइड ग्रुप क्या है, अप्लाई स्लाइड लेआउट, चेंज स्लाइड बैकग्राउंड एंड मैनेज स्लाइड सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइड ग्रुप का काम है, यहाँ पे हमें दे रखा होगा, इसी के अंदर होगा किसी के। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब देखो बेटा क्या है, सेकंड टैब हमारी इंसर्ट। तो इंसर्ट टैब में देखते हैं, चलिए इंसर्ट टैब में इतने सारे फीचर, देखो यहाँ पे फीचर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और डेफिनेटली फीचर्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। देखो स्लाइड्स, स्लाइड्स में क्या है, ऐड न्यू स्लाइड, चूज स्लाइड लेआउट एंड अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशंस। ठीक है, ट्रांजिशंस अप्लाई करना, ट्रांजिशन समझ रहे हो, एक स्लाइड ऐसे आए शशक, एक स्लाइड ऐसे आए शशक, मतलब ये सारे ट्रांजिशंस, मतलब जैसे कि देखा होगा ना कि कोई जब आपने नेक्स्ट किया स्लाइड आ रही है ऐसे उड़ के। ठीक है, तो ये ट्रांजिशंस है। और टेबल्स, टेबल्स में क्या, इंसर्ट टेबल करना, डिस्प्लेइंग करना, रोज एंड कॉलम्स में कोई डेटा रखना है तो। इलस्ट्रेशन में इंसर्ट इमेज, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, आइकन्स इन 3D मॉडल्स, जैसा कि हमारा वर्ड एक्सेल में होता था सेम है। आइकन्स में इंसर्ट आइकन्स फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज है आइकन्स की, आइकन्स लेकर आना, 3D मॉडल्स लेकर आना। पिक्चर्स में इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर, ऑनलाइन सोर्स और क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड से लानी है, ऑनलाइन कोई सोर्स है उससे लानी है, यूआरएल से, या फिर आपके कंप्यूटर से लेकर आनी है, वो सारे फीचर्स आप यहाँ पे वो भी ला सकते हो। अच्छा, शेप्स में इंसर्ट विजुअल शेप्स सच एज रेक्टेंगल, सर्कल, एरो एंड मोर शेप्स ला सकते हैं, है ना। स्मार्ट आर्ट में इंसर्ट प्री डिजाइन डायग्राम्स एंड ग्राफिक्स फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, स्मार्ट आर्ट क्या होती है, प्री डिफाइंड कुछ डिजाइंस हैं जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन चूज करके डेटा को रिप्रेजेंटेशन करना एक स्मार्टली तरीके से और अच्छे ग्राफिकली व्यू में। चार्ट में क्या है, चार्ट को इंसर्ट करना एज पर द डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म, डेटा को हमें ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना है तो। एडिन्स में इंसर्ट एडिन्स फॉर एडिशनल फंक्शंस सच एज मैप्स एंड टाइमलाइंस। एडिन्स में तो हमारे बहुत सारे हम ऐड कर सकते हैं अलग अलग फीचर्स। लिंक में क्या है, इंसर्ट हाइपरलिंक, एक्शन बटन्स एंड बुकमार्क फॉर इंटरेक्टिविटी प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट में इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस, हेडर्स, फुटर्स एंड वर्ड आर्ट फॉर एडिंग टेक्सचुअल कंटेंट। ठीक, तो ये सारी चीजें पढ़ ली हमने, स्लाइड पढ़ लिया, टेबल पढ़ लिया, इमेज, इलस्ट्रेशन, लिंक, कमेंट्स, टेक्स्ट, टेक्स्ट भी पढ़ लिया। सिंबल, सिंबल में बता देता हूँ, सिंबल में देखो सिंबल नॉर्मली मैथमेटिकल सिंबल लेकर आना, ठीक है, या फिर कोई इक्वेशन इंसर्ट करना। मीडिया में वीडियो लानी है, वीडियो लगानी है, ठीक है, यहाँ पे तो है मैथमेटिकल सिंबल, जैसे कि हमें एक इक्वेशन बनानी है, मान लो इस तरीके से मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये सब चीजें लेकर आनी है तो इक्वेशन से ला सकते हो। सिंबल्स में क्या है, सिंबल्स में जैसे कोई डॉलर सिंबल लेकर आना है आपको, या फिर कोई करेंसी युआन या यूरोज, ये सिंबल्स लाने हैं तो वो ला सकते हो। या फिर जैसे कि अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ठीक है, ये सारी चीजें ला सकते हैं हम। अल्फा ऐसे होता है, बीटा गामा, ठीक है, तो ये सारे फाई सिंबल, इस तरीके के जो सिंबल्स की नीड अगर है आपको तो वो यहाँ से सिंबल ला सकते हो। साथ में वीडियो, मीडिया में क्या है, मीडिया में देखो बेटा, मीडिया में क्या है आपका वीडियोस लेकर आ सकते हो, या फिर ऑडियोज लेकर आ सकते हो, कोई ऑडियो लगानी है, कोई वीडियो लगानी है, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। साथ में किसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपके पास 2 स्क्रीन है, दोनों में से एक डिस्प्ले आपने रिकॉर्ड कर लिया और उस रिकॉर्डिंग वीडियोस को यहाँ पे लगा लिया, ये काम भी आप यहाँ से पावर पॉइंट से कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। बहुत अच्छे एडवांस फीचर्स है जो पहले वाले पावर पॉइंट में नहीं हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टैब पर। अगला टैब देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। अगला टैब है हमारा डिजाइन।
तो डिजाइन पर आ जाते हैं। ठीक है, डिजाइन देखो, ड्रॉ में चीजें ड्रॉ करनी होती है मैनुअली, वो वहां पे ज्यादातर जब आपको पेन टैब होता है, एक पेन टैब जहाँ पेन होता है टैब होता है, बच्चे लोग ड्रॉ करते हैं, स्केचिंग करते हैं, वहां उनके लिए वो फीचर काम आता है। ठीक है, नॉर्मली आप कंप्यूटर पे वो सब स्केचिंग या ड्राइंग नहीं करोगे। डिजाइन टैब, डिजाइन टैब क्या कर रहा है, डिजाइन टैब क्या कर रहा है, देखो प्री डिफाइंड थीम्स है। ठीक है, थीम्स है, अप्लाई प्री डिजाइन थीम्स टू चेंज द ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द प्रेजेंटेशन। पूरी प्रेजेंटेशन का ओवरऑल लुक एंड फील आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आप डिजाइन इंसर्ट कर सकते। वेरिएंट्स, वेरिएंट्स में क्या है, चूज डिफरेंट कलर्स स्कीम फॉन्ट कॉम्बिनेशन एंड इफेक्ट विद इन द थीम। ठीक है, वेरिएंट्स में क्या है, आपकी कलरिंग चेंज करना। ठीक है, कलर चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, ये सब आपके विद इन द थीम, थीम के साथ के अकॉर्डिंग, थीम के साथ में लेकर के उसके कलरिंग वगैरह चेंज करना। ठीक है, और आगे कस्टमाइज, कस्टमाइज में क्या भैया, कस्टमाइज द स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर को कस्टमाइज करना है, स्लाइड लेआउट को, बैकग्राउंड को या प्रेजेंटेशन को। ठीक है, जैसे कि बैकग्राउंड हमें चेंज करना है तो पूरी पूरी की पूरी पीपीटी में बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। स्लाइड मास्टर एक बहुत अच्छा फीचर है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो आपकी प्रेजेंटेशन में। जैसे कि आपको लोगो लगाना है, अब मुझे हर पेज पे लोगो नहीं लगाना है, एक बार मैंने स्लाइड मास्टर में पीछे डाल दिया, वो हर जगह दिखेगा। अब हर जितनी बार भी नई प्रेजेंटेशन इंसर्ट करोगे वो सभी में आएगा बाय डिफॉल्ट, तो उससे टेंशन नहीं है। स्लाइड साइज में क्या है, देखो, चेंज द साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड टू सूट योर प्रेजेंटेशन नीड। ठीक है, स्लाइड साइज में क्या है, आप अपनी साइज चेंज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन की एज पर योर चॉइस। अरेंज में मैनेज द अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्लाइड। एनिमेशन, अप्लाई एनिमेशन टू ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट एंड स्लाइड फॉर विजुअल इफेक्ट्स। और हमारा ट्रांजिशन, अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन फॉर स्मूथ एंड प्रेजेंटेशन। ट्रांजिशन एंड स्लाइड्स हो गया, ये वाला पूछे वाला ये वही है, ट्रांजिशन इफेक्ट डालना हमारा, ये हमारा ट्रांजिशन टैब में भी है और पीछे भी था। ठीक है, ट्रांजिशंस में क्या मैंने बताया था, ट्रांजिशंस करना स्लाइड्स की। ट्रांजिशन इफेक्ट देखो, चूज फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई टू स्लाइड। स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, उस पर ट्रांजिशन लगा देंगे, स्लाइड उस तरीके से आएगी। जब भी आप नए अगली स्लाइड पे जाएंगे तो उस तरीके से प्रेजेंट होगी जो आपने स्लाइड का एनिमेशन लगाया है, जो भी ट्रांजिशन लगाया है। टाइमिंग, टाइमिंग क्या है, स्लाइड का ड्यूरेशन भी लगा सकते हो, जैसा कि भाई एनिमेशन मानो, जो एनिमेशन आ रहा है ट्रांजिशन ऐसे, अब आप एक तो चाहते हो कि 1 सेकंड में आ जाए, ठीक है, एक चाहते हो कि 5 सेकंड में आए, तो वो टाइम लगाएगी, इस तरीके से आएगी, है ना, धीरे 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 धीरे, बस 5 सेकंड लगाएगी। तो ये ट्रांजिशन का टाइम सेट कर सकते हो। ठीक है, सेट द ड्यूरेशन, डिले एंड एडवांस ऑप्शन फॉर द स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, साउंड लगा सकते हो, ऐड साउंड इफेक्ट टू स्लाइड द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो हो रहा है आप साउंड भी ऐड कर सकते थे, खचक शक सिक, मतलब जो भी आपके साउंड निकाल भी सकते हो, गूगल पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो उन स्लाइड्स को उन चीज़ों को ऐड कर सकते हो जब स्लाइड आए तब। ठीक है, एडवांस स्लाइड, एडवांस स्लाइड क्या है, चूज हाउ स्लाइड एडवांस ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन मैन्युअली और ऑटोमेटिकली। ऑन माउस क्लिक, सेट ऑप्शन फॉर एडवांसिंग स्लाइड्स विद द माउस क्लिक, और आफ्टर सेट ऑप्शन फॉर ऑटोमेटिकली एडवांसिंग स्लाइड आफ्टर सेटिंग द टाइम पीरियड। मतलब आप जैसे ऑन क्लिक पे चेंज हो स्लाइड, या फिर आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उस पर टाइम सेट कर दो कि ऑटोमेटिकली इतने सेकंड बाद नई दूसरी स्लाइड आ जाए, फिर इतने सेकंड बाद दूसरी स्लाइड आ जाए, ये सब चीज़ें भी आप सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं, एनिमेशन। ये तो हो गया ट्रांजिशन, अब आते हैं एनिमेशन। एनिमेशंस में हम एक तो पूरी स्लाइड पे लग गया, अब ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने जो टेक्स्ट रखा है उस टेक्स्ट पे, स्लाइड पे नहीं टेक्स्ट पे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई इमेज रखी है उस इमेज पे, उन पे हम एनिमेशन सेट कर सकते हैं एनिमेशन टैब से। ठीक है, तो एनिमेशन इफेक्ट में क्या है, चूज फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ एनिमेशन इफेक्ट टू अप्लाई टू ए ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर टेक्स्ट पे, हमारी स्लाइड पे नहीं, ध्यान रखना स्लाइड पे नहीं लगेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट पे। टाइमिंग, टाइमिंग यहाँ भी वही टाइमिंग सेट कर सकते हो आप अपने एनिमेशन का। सेट द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन सेट कर लो, डिले सेट कर लो, रिपीटेशन सेट कर लो, ऑप्शन फॉर एनिमेशन, जो एनिमेशन लगा रहे हो उसके लिए। स्टार्ट में चूज व्हेन द एनिमेशन स्टार्ट, ये चूज कर लो कि कब स्टार्ट होना है उसे, आइदर ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली, अपने आप हो जाए या फिर माउस क्लिक पे हो, ये भी सेट कर सकते हैं हम।
साउंड, ऐड साउंड इफेक्ट टू एनिमेशन, किसी एनिमेशन में आपको कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। एडवांस एनिमेशन में क्या है, एक्सेस एडवांस ऑप्शन फॉर एनिमेशन सच एज ट्रिगर एंड मोशन पाथ, ट्रिगर्स भी कर सकते हो, मोशन पाथ कर सकते हो। एक तो है देखो एनिमेशन ऐसे लगा, ठीक है, आप कहते हो नहीं ऐसे नहीं आए, ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे आए, तो ये वाला जो पाथ है ये आप खुद से भी सेट कर सकते हो एडवांस एनिमेशन में जाके। एनिमेशन पैन में क्या है, मैनेज द ऑर्डर एंड टाइमिंग ऑफ एनिमेशन इन द प्रेजेंटेशन, आप ऑर्डर सेट कर सकते हो कि पहले कौन सा चले फिर कौन सा चले एनिमेशन, जैसे एक ही स्लाइड पे आप एक ही चीज पे 4 एनिमेशन भी लगा सकते हो 4 बार, और उसमें उनके ऑर्डर को सेट कर लो कि पहला एनिमेशन ये आए, दूसरी बार में ये आए, तीसरी बार में ये आए, और कितनी कितनी देर आए टाइमिंग्स उसकी, वो टाइमिंग्स भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एनिमेशन टैब से ये सारे काम इजीली हैंडल हो जाते हैं। अगला काम हमारा है स्लाइड शो, मतलब जितना आपने देखो प्रेजेंटेशन बनाई, टेक्स्ट लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, ये सब लगाया, एनिमेशन लगाया, ट्रांजिशंस लगाए, ये सारे चीज़ें कर लिए। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की, बस सीधे सीधे अब मुझे दिखाना है, तो स्लाइड को क्या करना है, शो करना है। तो आप क्या करो, सीधे सीधे स्लाइड शो में जाओगे। अब यहाँ से पूछ रहा है देखो, स्टार्ट स्लाइड शो में पहला एक ग्रुप है जिसमें आपका पहला ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग, कि स्लाइड, जैसे मैं 5, मेरी पूरी प्रेजेंटेशन में 10 स्लाइड है, 10 स्लाइड में से मैं 5वीं स्लाइड भरूं, तो पहला ऑप्शन कहता है कि क्या इसको शुरू से स्टार्ट करना है, यानी फ्रॉम बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से स्लाइड शो होनी है, तो इस पे करोगे तो शुरू से शुरू हो जाएगी 1 नंबर से। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब कि उसी स्लाइड से जिस पर आप हो वहीं से स्लाइड शो हो जाएगी, मतलब फुल स्क्रीन मोड में दिखने शुरू हो जाएगी। कस्टम स्लाइड शो, या फिर कस्टम आप बता दो कि कहाँ से शुरू करना है, वहां से शुरू हो जाएगी। सेट स्लाइड शो, आप सेट कर दो कि स्लाइड शो कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, हाइड करनी है कोई स्लाइड हाइड कर लो। रिहर्स, टाइमिंग, रिकॉर्ड, है ना, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंटेंट, यू प्ले नरेशन, ठीक है। और मॉनिटर, मॉनिटर में ऑटोमेटिकली मॉनिटर पे जाए या किसी पे आपको अलग प्रेजेंट करनी है वो, तो वहां चली जाए। ये मॉनिटर भी आप सेट कर सकते हो किस मॉनिटर पे दिखे। अगर नंबर ऑफ मॉनिटर्स, जैसे कि क्या होता है, लोग प्रोजेक्टर लगा लेते हैं ना, प्रोजेक्टर लगा लेते हैं और फिर पीपीटी को स्लाइड को शो कराते हैं, तो आप वो भी सेट कर सकते हो भैया कहाँ पे जाके शो। एक तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन है मॉनिटर पे जाएगा, अगर सिंगल मॉनिटर तो डायरेक्टली आपकी मॉनिटर पे जो आपने खोला होगा वहाँ चला जाएगा, है ना, उस तरीके से। तो स्लाइड शो टैब में यही सब है। रिकॉर्ड द स्लाइड शो, स्लाइड शो को रिकॉर्ड कर सकते हो आप, रिकॉर्डिंग योर वॉइस ओवर और नरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो सेटिंग, स्लाइड शो की सेटिंग कर सकते हो। एक्सेस एडवांस सेटिंग फॉर स्लाइड शो सच एज लूपिंग, माउस क्लिक ऑप्शन एंड पेन सेटिंग। प्रेजेंटेशन व्यू में एक्टिव द प्रेजेंटेशन व्यू टू हैव स्पीकर्स नोट्स, टाइमर्स एंड टूल्स व्हाइल डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो हेल्प में एक्सेस हेल्प एंड सपोर्ट रिलेटेड टू द स्लाइड शो फीचर। ठीक, चलिए अगले टैब पे चलते हैं, रिव्यू। रिव्यू में हमारा वही प्रूफिंग, ग्रामेटिकल चेक करना कंटेंट को जो आपने लिखा है, ठीक है। पहला ऑप्शन वही प्रूफिंग का है जो हमने एक्सेल में भी पढ़ा, वर्ड में भी पढ़ा, सेम जगह पे दोनों जगह पे हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। अब चलिए रिव्यू टैब पढ़ते हैं। तो रिव्यू टैब में क्या है, सबसे पहले हमने बताया प्रूफिंग। प्रूफिंग में क्या होता है, चेक स्पेलिंग एंड प्रोग्राम ग्रामर इन द प्रेजेंटेशन एज वेल एज एक्सेस लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन ऑप्शन। ठीक है, आपने डेटा का ग्रामेटिकली चेक करना है, स्पेलिंग चेक करनी है, या कोई एक्सेस लैंग्वेज करनी है, ट्रांसलेशन करना है, ये सब चीज़ें। ट्रांसलेशन जैसे कि आपने हिंदी में प्रेजेंटेशन बनाई है, इंग्लिश में करनी है उसको, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं आप। ट्रेजर्स में वही आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स यूज़ करने हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट के, या फिर कोई ग्रामेटिकली, मतलब कोई आपको डिक्शनरी एज ए डिक्शनरी यूज़ करते हैं ट्रेजर्स में। लैंग्वेज में क्या है, सेट द लैंग्वेज प्रेफरेंस फॉर द प्रेजेंटेशन,
प्रेजेंटेशन की लैंग्वेज की प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं, कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्लाइड्स फॉर कोलैबोरेशन एंड फीडबैक, कोलैबोरेशन के लिए या फिर फीडबैक के लिए, कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द प्रेजेंटेशन टू ट्रैक द चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, प्रोडक्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को ताकि पासवर्ड से रिस्ट्रिक्टेड कोई एडिटिंग ना कर सके, उसके अंदर सिर्फ देख सके। एक्सेसिबिलिटी को भी आप मैनेज कर सकते हैं कि कोई एक्सेस करे नहीं करे, फिक्स द बोर्ड ऑफ एक्सेसिबिलिटी। और इंस्पेक्ट द प्रेजेंटेशन फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हिडन डेटा, कंपेबिलिटी एंड इशू। आप किसी डेटा को हिडन करना है तो हिडन कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और चेक एक्सेसिबिलिटी चेक फॉर द रिव्यू एंड फिक्सिंग द एक्सेसिबिलिटी इशू, रिव्यू करना या फिक्सिंग करना एक्सेसिबिलिटी को, है ना, उसको फिक्स करना, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाले फीचर जितने भी हैं हमारे नॉर्मली स्टूडेंट कम यूज़ करते हैं। मेन फीचर जहाँ तक हमारे यूज़ होते हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और रिकॉर्ड, मैक्सिमम यहीं तक जो बच्चे जानते हैं सीखते हैं उनको यही फीचर हैं जो काम में आने वाले होते हैं। ये थोड़े एडवांस फीचर होते हैं जहाँ पे जो कंपनी में जाओगे तो चीज़ें आपको करने को, देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। ठीक है। प्रेजेंटेशन व्यू में चूज फ्रॉम डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यू सच एज नॉर्मल, स्लाइड शो, शॉर्टर और रियल रिव्यू एंड रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो। मास्टर व्यू में एक्सेस स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर फॉर एडिटिंग एंड कस्टमाइजेशन। ठीक। शो हाइड में क्या करना है, शो और हाइड करना है किसी वेरियल एलिमेंट को या फिर प्रेजेंटेशन को या फिर किसी ग्रिड लाइंस को, या फिर जैसे कि देखो रूलर को, ग्रिड लाइन को और ये गाइड्स को, इनको। जूम में क्या करना है, एडजस्ट द जूम लेवल ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर बेटर व्यू के लिए जूम करना। ग्रे स्केल करना है, यानी अगर स्विच टू चेंज द कलर एंड ग्रे स्केल व्यू टू चेंज द प्रेजेंटेशन अपीयरेंस इन डिफरेंट फॉर्मेट। अगर आपको ग्रे स्केल करना है यानी कि पूरी ब्लैक एंड व्हाइट करनी है, ग्रे करनी है, या कोई अलग कलर चूज करना है पूरी प्रेजेंटेशन का, तो वो सब सेट कर सकते हो। विंडोज में मैनेज द मल्टीपल ओपन प्रेजेंटेशन, अरेंज विंडो एंड स्विच द बिटवीन प्रेजेंटेशन। विंडोज को स्विच कर सकते हो कि भैया इस विंडो पे नहीं, इस पे दिखनी है, इस पे नहीं, इस पे दिखनी है, वो सारी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। मैक्रोस आप जानते ही हैं, मैक्रो में क्या करता है, सीधा हम किसी भी पार्ट को, किसी भी टास्क को ऑटोमेट करना है, यानी कि उसको रिकॉर्ड करके प्ले करना, वो टास्क दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। मैक्रो सिक्योरिटी, सेट द सिक्योरिटी ऑप्शन फॉर मैक्रोस इन द प्रेजेंटेशन। मतलब मैक्रोस की सिक्योरिटीज भी हैं कि मैक्रो पे अगर आपको कोई सिक्योरिटी लगानी है तो वो सिक्योरिटी भी आप लगा सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले टैब पर, यानी कि फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब क्या कहता है इसका, देखिए फॉर्मेट टैब क्या है, पिक्चर फॉर्मेट। जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला है, पिक्चर डाली है, तो उसका एक फॉर्मेट ऑप्शंस भी आता है, फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब में क्या, शेप की स्टाइल आपको चेंज करनी है, अपीयरेंस उसका, अप्लाई प्री डिजाइन टेक्स्ट शेप्स। मतलब आपको जैसे कि आपकी पिक्चर लगाई, एक स्क्वायर में पिक्चर आएगी या रेक्टेंगल में आएगी, ठीक है। अगर 1:1 है तो ऐसी स्क्वायर आएगी, अगर 16:9 वाली पिक्चर है तो आपकी इस तरीके से आएगी, रेक्टेंगल शेप में। अब इस पिक्चर को आप चाहते हो कि हार्ट की शेप में दिखाना है, या फिर रेक्टेंगल की में, या फिर स्टार की शेप में, तो वो चीज़ें मैनेज करना अरेंज से, है ना। साइज से उसका साइज चेंज करना, फ्लिप फ्लॉप करना यानी कि इधर उधर करना है आपको, या ऑब्जेक्ट का साइज करना है, रोटेट करना है, ये साइज से हो जाएगा। टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन, चेंज द फिल, कलर एंड आउटलाइन टेक्स्ट बॉक्सेस ऑफ द शेप। शेप की आपको टेक्स्ट चेंज करना, मतलब आपकी शेप है, उस शेप में आपको उसको क्या करना है, उसकी आउटलाइन चेंज करनी है, या फिर उसका कलर चेंज करना है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। शेप फिल आउट, शेप देखो टेक्स्ट के लिए हो गया, सेम ऑप्शन हमारा शेप के लिए हो गया, ये टेक्स्ट के लिए, शेप के लिए। पिक्चर टूल में एक्स इज द ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग एडिटिंग इमेज इन द प्रेजेंटेशन। फॉर्मेटिंग करना, कोई एडिटिंग करना इमेज पे, ये पिक्चर टूल के अंदर चला जाता है। स्लाइड बैकग्राउंड में चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड इंक्लूडिंग द कलर, पिक्चर एंड ग्रेडियंट ऑप्शन। ठीक है। अरेंज में मैनेज द अरेंजमेंट ऑफ अलाइनमेंट एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। सिलेक्शन पैन में मैनेज द विजिबिलिटी एंड ऑर्डर ऑब्जेक्ट स्लाइड शो यूजिंग द सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन से यूज करके हम उसके मैनेजमेंट, विजिबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं ऊपर नीचे इस तरीके से। अगला टैब हेल्प, जो लास्ट टैब जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि मैंने एक हेल्प एक मैं बता दूंगा, उसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 2, 3 या 4 ऑप्शन होते हैं जो कि सभी में सेम होते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, हेल्प।
हेल्प बटन दबाओगे तो मतलब पर्टिकुलर का हेल्प पेज खुल जाएगा, वहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, अगर आप कोई सपोर्ट लेना चाहते हो कि भैया मुझे ये फीचर चाहिए इसमें, या मैंने ये परचेज़ किया हुआ है, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, तो उससे सपोर्ट ले सकते हो माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक है, या फिर अपना कोई फीडबैक सबमिट करना चाहते हो तो फीडबैक सबमिट कर सकते हो टू द माइक्रोसॉफ्ट। शो ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग कंटेंट्स भी होते हैं, ट्रेनिंग हमारे मैनुअल्स भी डले हुए हैं, उनको आपको सीखना है, उनसे पढ़ सकते हो तो उनसे भी पढ़ सकते हो, सीख भी सकते हो। ठीक है, तो हेल्प टैब में यही है, हेल्प करना, एक्सेस द बिल्ट इन हेल्प फीचर फॉर असिस्टेंस विद द पावर पॉइंट फीचर एंड फंक्शंस। सर्च में सर्च फॉर स्पेसिफिक हेल्प टॉपिक ऑन कीबोर्ड्स एंड रिलेटेड द पावर पॉइंट, मतलब सर्च में जाके आप सर्च कर सकते हो कि भैया सीधे सीधे जब हेल्प पे दबाओगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च कर लो कि मुझे पर्टिकुलर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपको दिखा देगा उसको कैसे यूज़ करना है, क्या है उसका मतलब, कैसे यूज़ होगा। टेल मी में टाइप इन ए क्वेश्चन और कमांड टू क्विकली एक्सेस द पावर पॉइंट फीचर एंड फंक्शन। व्हाट्स न्यू, एक व्हाट्स न्यू आएगा अंदर जब खोलोगे तो, कि भैया जो नया फीचर है, जैसे कि आपका पहले आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट का, अभी कोई नया वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो नए वर्जन में क्या नया आया है वो देख सकते हो कि क्या क्या नया है। ठीक है, फिर वो पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके बताएगा। फीडबैक, प्रोवाइड फीडबैक एंड सजेशन टू माइक्रोसॉफ्ट अबाउट द पावर पॉइंट, कोई फीडबैक देना है आपको, सजेशन देना है अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट, किसको, माइक्रोसॉफ्ट को, तो आप वो दे सकते हो। कॉन्टैक्ट अस में एक्सेस कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट के लिए, किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए, अगर आपका बेटा पेड है तो। अगर आप पायरेसी यूज़ कर रहे हो तो फिर भूल जाना, ठीक है, फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर पायरेसी में तो आप और दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो डू नॉट यूज़ पायरेसी सॉफ्टवेयर, ऑलवेज यूज़ अ पेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, या फिर आप ओपन सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम एक काम करते हैं, आज का ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और कल फिर हम शुरुआत करेंगे एक नए, आगे इसके नए जो फीचर्स हैं, जो एडवांस फीचर्स होते हैं, रिलेटेड फीचर्स होते हैं, ये टर्म्स होती हैं रिलेटेड टू द पावर पॉइंट, उनको पढ़ेंगे, और उसी के साथ हम MCQs भी करेंगे, दोनों हम कल निपटा देंगे एक साथ। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, जाओ पावर पॉइंट ओपन करो, इन टैब्स को, इन बटन्स को यूज़ करके देखो, सर्च करके देखो, और जब आप ये कर लोगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, और नहीं आती तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, और इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप जाइए प्ले स्टोर पे इन्विक्टा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और डेफिनेटली आप एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी वनडे एग्ज़ाम की या जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर आता है, तो ये प्लेलिस्ट, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। डेफिनेटली जल्दी जाएं, ग्रैब करें इस कोर्स को, और जल्दी से प्ले स्टोर से इन्विक्टा ऐप डाउनलोड करें, अपने कोर्स में एनरोल करें, और वहाँ पर आप पाएंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और ये सारे लेक्चर्स, ये मेरी सारी बोर्ड की PDFs, वो भी आपको बिल्कुल प्रोवाइड होंगी। चलिए, थैंक यू आज के लिए, कल मुलाकात होगी, कल मिलते हैं।